Guys, today webinar about the no rate limit. It's a flaw, or we can call it a vulnerability. It's about the bypassing, or maybe authentic. It can be authentication bypass, or we can say the 2FA bypass. Most probably. So today topic is about no rate limit, and here we will discuss about the no rate limit. And I'm presenting the what we will talk about the all about the no rate limit. First point is no rate limit, and second point is no impact on the business of the no rate limit. कि नो रेट लिमिट होती क्या है और इसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है। मोस्ट प्रोबेबली जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनके बिजनेस पे इसका क्या फर्क पड़ सकता है इस वल्नरेबिलिटी के होने से। एंड इसके कुछ बाईपास हैं, बाईपास ट्रिक्स हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा अगर आप बग बाउंड्री फील्ड के अंदर हैं तो। एंड फोर्थ है इसके प्रिवेंशन, कि हम किसी भी कंपनी को अगर हम बग बाउंटी कर रहे हैं तो हमें उन्हें उन्हें ये शेयर करना है कि आप इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं नो रेट लिमिट के। ठीक है, आई विल डिस्कस मोर थिंग अबाउट, एंड आई विल ऑल्सो show you practical how we can bypass it through lab. Okay, let's start. First, no rate limit is like trafficking control for trafficking the network on the sites. Like when we send the request on the network, or we post or get something the request on the website, like a clear in very simple way. माना हम कभी भी कोई भी वेबसाइट पे कुछ चीज मंगवाने की कोशिश करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो एक पैकेट के रूप में उधर जाती है। डोमेन पे कोई भी डोमेन हम सर्च करते हैं तो वो पैकेट के रूप में सर्वर्स के ऊपर जाती है, पैकेट टू पैकेट। नो रेट लिमिट क्या होती है कि उन पैकेट को टाइम टू टाइम सेंड करती है रेगुलर वे में। मतलब ये पैकेट्स को कंट्रोल करने के लिए होते हैं कि जिससे सर्वर्स पे लोड ना पड़े और ज्यादा मतलब कोई भी अटैक ना हो सर्वर्स के ऊपर। इट्स मतलब ये एक बार में 20 रिक्वेस्ट अलाउ करती है कि कोई भी जब भी हम नेटवर्क पे हम सेंड करते हैं पैकेट्स तो ये अटैकर से बचने के लिए एक रेट लिमिट लगाई जाती है सर्वर्स के ऊपर। तो जब भी फ्लो होता है तो उसके अंदर मान लो सर्वर्स पे लोड ज्यादा पड़ता है तो उससे बचने के लिए रेट लिमिट को बनाया गया है। समटाइम यू सी व्हेन यू रिक्वेस्ट ऑन एनी वेबसाइट, लाइक व्हेन यू ट्राई टू लॉग इन एंड यू फॉरगॉट योर पासवर्ड्स ऑफ योर अकाउंट, देन वी अटेम्प्ट फॉर मोर देन 4 to 5, 3 से 4 ज्यादा बार, या किसी साइट पे 5 से 6 बार होता है कि आप रॉन्ग अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो आपको साइट्स पे नोटिफिकेशन आता है कि आपने मल्टीपल रॉन्ग अकाउंट अटेम्प्ट कर दिए, लॉगिन अकाउंट अटेम्प्ट किए। तो आपको कुछ टाइम या 5 मिनट या 3 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, इसके बाद आप लॉगिन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो एक रेट लिमिट ही होती है कि जिससे सर्वर्स पर लोड ना पड़े। आप बार बार मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट नहीं अटेम्प्ट कर सकते, लॉगिन ट्राई नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे रेट लिमिट लगी होती है। तो कई बार ये रेट लिमिट कुछ साइट पे नहीं लगी होती, तो जिससे अटैकर फायदा उठाते हैं उस चीज का। और इससे क्या हो सकता है कि मान लो अगर कोई अटैकर किसी साइट पे रेट लिमिट नहीं लगी हुई तो अटैकर को मान लो किसी का यूजर नेम या फिर लॉगिन या ईमेल बाय पता चल जाता है। तो वो क्या करता है, उस साइट पे जाके उस यूजर नेम से ट्राई करता है और पासवर्ड को बाईपास करने की ट्राई करता है। वो मल्टीपल एक साथ 100 से ज्यादा पैकेट सेंड करता है जो सर्वर्स पे जाते हैं, और वो बार बार उधर ट्राई होता रहता है, लॉगिन ट्राई मल्टीपल पासवर्ड ट्राई करता है वो। और इससे क्या होता है कि हम कई बार ओटीपी बाईपास भी कर सकते हैं, जो होता है। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, एंड ऑल ऑफ यू आल्सो नो द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इट्स मेन ये बना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बनाया किस लिए गया है कि हमें अटैकर से बचा जा सके, क्योंकि आजकल कोई भी पासवर्ड है उसको ब्रूट फोर्स करके हम तोड़ सकते हैं एक सर्टेन टाइम के अंदर। अगर 7 से 8 है तो उसके लिए मैक्सिमम 2 to 4 आवर लगेंगे उस पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए।
लेकिन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि आपके पास एक वन टाइम पासवर्ड आता है तभी उस आप किसी साइट पर लॉगिन हो सकते हो। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ऐसे आ चुकी है कि हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी बाईपास कर सकते हैं अगर वहां पे नो रेट लिमिट नहीं है उस साइट के ऊपर। Here we discuss, I will show you in practical what is no rate limit. You also have seen this message. You have many attempts. Request sorry rate limit exceeded. Try again later. कि आप कुछ टाइम बाद ट्राई करना, आपकी अटेम्प्ट्स ज्यादा हो चुके हैं। तो ये सर्वर्स को बचाने के लिए किया गया है कि सर्वर्स पे ज्यादा रिक्वेस्ट ना जाए। तो अब मैं आपको इम्पैक्ट ऑफ नो रेट लिमिट के बारे में बताता हूँ कि इससे बिजनेस पे क्या क्या असर पड़ सकता है, इसके फ्लो क्या क्या है। अगर किसी साइट पे नो रेट लिमिट ना लगी हो तो उसके क्या क्या मतलब फ्लो हो सकता है, कैसे साइट्स को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज एक्सेसिव लोड ऑन सर्वर्स। ये अगर ये लोड सर्वर्स पे इतना लोड बढ़ा देगा कि है ना सर्वर्स को डाउन कर देगा, या फिर आपने कई बार देखा होगा कि हम कई बार अपना रिजल्ट्स चेक कर रहे होते हैं किसी भी साइट्स के ऊपर, या फिर किसी दिन गवर्नमेंट रिजल्ट्स डिक्लेयर होता है, या फिर अदर थिंग लाइक अवर बोर्ड एग्जाम्स रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो वहां पे क्या होता है कि साइट्स पे नो रेट लिमिट होती है, मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ जाते हैं तो उससे सर्वर्स पे लोड बढ़ता है और सर्वर्स डाउन हो जाता है और साइट्स डाउन हो जाती है। तो ये रेट लिमिट नो रेट लिमिट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये सर्वर क्रैश भी हो सकते हैं इससे। सेकंड थिंग, cause be a DOS, denial of service attacks. It's like a multiple packets goes on the servers and it's a denial of service attack. Something like the excessive load on server. Okay. And third is account takeover. अगर किसी साइट्स पे अकाउंट नो रेट नहीं लगी है तो हम किसी भी पर्सन का अकाउंट ले सकते हैं, मतलब उसका अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं और उससे अनऑथराइज एक्सेस उस अकाउंट का ले सकते हैं। मानो कि मेरा एक दोस्त है, मेरे उसने एक ऐसे साइट्स पे पासवर्ड बना रखा है। मान लो कोई भी वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट आजकल बड़ी वल्नरेबल है, और उन्होंने गवर्नमेंट साइट्स पे पासवर्ड अकाउंट बना रखा है और उस वेबसाइट के ऊपर नो रेट लिमिट नहीं लगी हुई। तो मेरे को उसका यूजर नेम मान लो पता चल गया किसी भी तरह से, मान लो मैंने चेक कर लिया या फिर पता चल जाता है, किसी भी तरीके से पता चल जाता है और उस पर नो रेट लिमिट नहीं लगी हुई, तो मैं उसका पासवर्ड भी ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ और उसका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में भी लगा हो तो उसको भी ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ और अनऑथराइज एक्सेस मेरे को मिल सकता है वहां से। तो ये एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी के रूप में देखा जाता है किसी भी अकाउंट टेक ओवर को, कि मेरे को किसी का अनऑथराइज एक्सेस मिल जाए किसी के अकाउंट का। मान लो कई बार आपने देखा होगा, आपने मे भी सुना होगा कि आज से कुछ टाइम पहले कि इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाते हैं। तो पहले क्या होता था कि इंस्टाग्राम पे भी नो रेट लिमिट नहीं लगी थी और फेसबुक पे भी नहीं लगी थी। तो पहले क्या होता था कि लोग जो जिनको पता था कि कैसे अकाउंट टेक ओवर करते हैं तो वो ब्रूट फोर्स करते थे अकाउंट को, और उसको अकाउंट को अनऑथराइज एक्सेस उनको मिल जाता था ब्रूट फोर्स करके। ऑल्सो ब्रूट फोर्स रीजन ऑफ अटैक, अगर कहीं पे नहीं लगी हुई तो हम ब्रूट फोर्स करके आसानी से क्रेडेंशियल निकाल सकते हैं एडमिन, या फिर किसी साइट का एडमिन एक्सेस भी हमें मिल सकता है। मान लो एडमिन की आईडी हमें मिल जाती है और हमें एडमिन एक्सेस तक मिल सकता है किसी भी साइट्स का, तो एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस साबित हो सकता है कि मान लो उसी उसके एडमिन का ही, किसी कंपनी के एडमिन का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो कंपनी की साइट्स को मतलब रेगुलर वे में कंडक्ट करता है, या फिर वहाँ पे जो भी इवेंट्स वगैरह जो भी वर्क होता है उसको कंडक्ट करता है, अगर उसका एक्सेस हमें मिल जाता है तो हम उनके डाटा को भी चीज डाटा निकाल सकते हैं, या फिर बहुत सारे क्रेडेंशियल वहां से निकाल सकते हैं, डाटा डंप कर सकते हैं, या फिर एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉय का डाटा डिलीट कर सकते हैं, एम्प्लॉय का डाटा ले सकते हैं हम। तो ये एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी के बारे में देखा जा सकता है नो रेट लिमिट। तो हम देखेंगे कि कैसे हम इसके कुछ बाईपास हैं, जैसे रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन। जैसे हम कोई भी पासवर्ड अटैक करते हैं तो वहां पे आता है कि योर पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग, तो आप दूसरा पासवर्ड ट्राई कीजिए। तो वहां पे एक हम रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं बग शूट के थ्रू, कि अगर वहां पे रिस्पॉन्स आ रहा है फॉल्स, योर पासवर्ड इज फॉल्स, योर पासवर्ड इज रॉन्ग, तो वहां पे हम उस रिस्पॉन्स को हटा के यहाँ पे उस वहां पे रख सकते हैं योर पासवर्ड इज सक्सेसफुल, योर लॉगिन इज सक्सेसफुल। तो वहां पे फॉल्स की जगह हम सक्सेस लिख सकते हैं और फॉल्स की जगह पे ट्रू भी लिख सकते हैं। कोड मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मान लो कि हम जब भी लॉगिन करने की ट्राई करते हैं तो वहां पे एक एरर आता है 404, एरर आता है योर पेज इज नॉट फाउंड और समथिंग लाइक दैट, योर पासवर्ड इज नॉट ऑथेंटिकेटेड और नॉट सक्सेसफुल। तो वहां पे उस
कोड को, स्टेटस कोड को चेंज कर सकते हैं हम कि 2000 ओके एक स्टेटस कोड होता है जो हमें सक्सेसफुल रिक्वेस्ट शो करता है कि योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल दे। ओके, एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट द नो रेट लिमिट फ्लो। तो फर्स्ट होता है कि हम डे टू डे मतलब मॉनिटरिंग करते रहें कि हमारे नेटवर्क पर कौन से आईपी है या फिर अगेंस्ट द नो रेट लिमिट, और कैचिंग द एरर ऑफ नो रेट लिमिट बाय द बर्ड लाइक वी ट्राई टू पेनिट्रेट आवर वेबसाइट। तो हम वहाँ पे इसको प्रिवेंट करने के मतलब कैच कर सकते हैं एरर की, वहाँ पे कौन कौन से एरर हमें दिख रहे हैं। और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं कि एक बार में एक साइट पे कितनी रिक्वेस्ट जा सकती हैं। 100 जा सकती हैं, 20 जा सकते हैं, या फिर इतनी जा सकती हैं। इससे ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं जा सकती। जैसे मान लो अगर किसी साइट पे आप लोग अब ने कभी भी अमेजन पे ट्राई किया होगा कि वहां पे आप 2 से 3 से ज्यादा बार आप लॉग इन फॉल्स पासवर्ड लॉग इन ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे आपको ये बोलेगा कि आपका अकाउंट, योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक, ट्राई आफ्टर सम टाइम, योर यू हैव रीच द एक्सेस लिमिट, ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो वहां पे वो प्रिकॉशंस होती हैं कि उन्होंने रेट लिमिट को लिमिट कर दिया होता है एक तरीके से कि आप इतने बार ही ट्राई कर सकते हो लॉन्ग फॉल्स कंडीशन के साथ। अगर आप फॉरगेट कर सकते हो, मतलब फॉरगेट हो गया तो आपके पास हो, तो ये एक रेट लिमिट होती है। इससे बहुत बड़े बिजनेस इम्पैक्ट हो सकते हैं किसी भी साइट्स के ऊपर या फिर किसी भी बिजनेस के ऊपर। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन भी हो सकते हैं कि ओटीपी वाउचर्स वगैरह वहां पे हम लगा के रख सकते हैं, और कैप्चा वगैरह लगा सकते हैं किसी भी साइट्स के ऊपर, तो इससे रेट लिमिट फ्लो होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द rate limit vulnerability. And now I will show you how we can manipulate the rate limit and how we can access any account takeover. And I will show you in a vulnerable sites. It's a vulnerable site where we can try the vulnerability to find. Let's practical do. तो हम यहाँ पे अपना वेबशूट खोल लेते हैं। बगशूट एक ऐसा टूल है जिससे हम रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बीच में चेंज कर सकते हैं, या फिर रिक्वेस्ट को हम कैप्चर करके उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर उसका डाटा चेंज कर सकते हैं किसी भी साइट्स का, जो भी हम रिक्वेस्ट वेबसाइट या सर डोमेन पे करते हैं। आर यू सीइंग माय स्क्रीन गाइस? मीत, हेलो? Actually, no, bro. यू आर नॉट सीइंग? That PPT part is showing. ओके वेट, नाउ, हेलो, आर यू No, एबल टू? no, bro. नो? No. ओके, लेट मी से, नाउ आर यू एबल? No, bro. PPT. ओके, एंड नाउ? No. मैं, आई एम ट्राइंग टू रिस्टार्ट। ओके, लेट मी। Okay.
Now, are you able? Yes. Okay. I'll show you practical here how we can bypass the no rate limit, and we can also bypass the two-factor authentication by the bypass unit, or we can also do the account takeover by the bypass limit where no rate limit is open. It is the vulnerable side where we can try the find where we can learn the vulnerability about the vulnerability. Okay. So here I think I'm let's do passwords. Try to log in this page. I put the password like something else. Here anything password here, wrong password and wrong credential here, and capture the request on the workshop. I here capture the request. Okay. Are you able to see? And Yes. increase Yes. size of the screen. Sorry, font size. Look here. I put these credential in username and these credential in the password. Here I put the मतलब मैंने यहाँ पे रॉन्ग credential डाला था वहाँ पे साइट के ऊपर, तो मैंने इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे वर्कशॉप पे कैप्चर किया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो भी रॉन्ग credential डाल दी क्योंकि ये सही नहीं है। अगर अब मैं इस एरिया को कैसे मतलब इस थिंग को कैसे देख सकता हूँ कि यहाँ पे नो रेट लिमिट लगी हुई है कि नहीं, तो मैं इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके इंट्रूडर पे सेंड कर दूंगा और यहाँ पे इन पे पासवर्ड को यहाँ पे ब्रूट फोर्स करने की ट्राई करूंगा कि यहाँ पे नो रेट लिमिट लगी है नहीं लगी। अगर लगी होगी तो मेरे को पता चल जाएगा, एरर आ जाएगा कि यू हैव बीन रीच द लिमिट रेट लिमिट, ट्राई आफ्टर सम टाइम। ओके, तो here I select the area, the password, and here select also, and select the cluster bound. I put here the payloads like list also, and add here the payload list. Like here I put the credential like something. मैंने एक ही लिस्ट बना दी, इसमें अगर इसका पासवर्ड है तो निकल के सामने आ जाएगा और नहीं है 10 से ज्यादा मतलब रिक्वेस्ट हम यहाँ से सेंड करेंगे और हमें पता लग जाएगा। अगर 10 से ज्यादा यहाँ पे लग रही है रिक्वेस्ट तो पता मे बी हमें रेट लिमिट vulnerability यहाँ पे मिल सकती है। We can load here. Wait just a second and copy the payloads list of password so we can put the whole request on. Are you also able to see now my screen? Yes. 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 What are you saying, Kali or something else? Yeah. Everything I see. What? Sorry. Yeah. Everything seen perfectly. Which page are you saying? You open your browser. Okay. Yeah, the list.
I here make the I made a list of password brute forcing for. Okay, like brute force. Now try to brute force the list. Here we can load the list of. Let's put the password in it. Okay. Also here we add the password. Sorry. I'm making the list of password and we try to brute force and bypass the no rate limit. You can also get the payload list from the payload all things. Okay, now our list is ready and we try to run the start attack. Okay, our attack has been started. Let's see what is the password and the username of this page. Yeah, we will see the state and let's see some response. Here you see the login and password. If किसी भी साइट पे अगर 50 से 10 से ज्यादा रिक्वेस्ट जा रही है तो वहां पे आप नो डाउट वहां पे नो रेट लिमिट वर्नेबिलिटी है ही। तो ये साइट वर्नेबल है। यहाँ पे देखो कितनी रिक्वेस्ट जा चुकी हैं अभी। 64 रिक्वेस्ट वहां पे जा चुकी हैं तो वहां पे नो रेट लिमिट है नहीं। तो हम आसानी से किसी भी अकाउंट का पासवर्ड हम वहाँ पे ब्रूट फोर्स करके हम हैक कर सकते हैं, उसको अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं एज इन माई लैंग्वेज। तो यहाँ पे 69 रिक्वेस्ट, मोर देन 69 रिक्वेस्ट यहाँ पे जा चुके हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही हैं और यहाँ पे कोई भी नो रेट लिमिट नहीं लगी हुई है। अगर इस लिस्ट में अगर उस साइट का पासवर्ड है तो निकल के सामने आ जाएगा और आसानी से। क्योंकि ये मैंने अभी छोटी लिस्ट दी है तो वी कैन ट्राई बिगर। हम बड़े लिस्ट से भी ट्राई कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो ये हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि यहाँ पे ये नो रेट लिमिट वर्नेबिलिटी है। और अभी तो किसी भी साइट से हमें पता चल जाएगा। अगर वहां से 10 से ज्यादा किसी साइट पे रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो वहां पे हमें पता चल जाएगा कि वहां पे नो रेट लिमिट है।
So here some requests are also going. एक एक पासवर्ड को यहाँ पे ट्राई कर करके देख रहा है कि ये पासवर्ड है या नहीं है, ये पासवर्ड है या नहीं। टू within 2 minutes it's complete the result. यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी लो है, तो हम मैसेज हमें दिख जाता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह लो है, तो हमें इनसे पता चल जाता है कि किसी भी साइट की सिक्योरिटी कितनी हाई है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग हमें ये तो पता लग गया कि यहाँ पे नो रेट लिमिट है, तो इस साइट के मतलब किसी भी पासवर्ड को या फिर किसी अकाउंट को टेक ओवर किया जा सकता है ऐसे आसानी से ब्रूट फोर्स करके। अब इस लिस्ट में ये पासवर्ड है या नहीं, ये अभी अभी विद इन 1 मिनट पता चल जाएगा। मे बी यहाँ पे इस लिस्ट में इसका पासवर्ड है नहीं, तो हम एक बड़ी लिस्ट भी दे सकते हैं जहाँ पे हमें पता लग सकता है कि इस मान लो किसी भी अकाउंट को हमें टेक ओवर करना है, फिर वहाँ पे पता करना है कि नो रेट लिमिट नहीं है किसी भी साइट्स पे, तो हम बग बाउंटी के दौरान ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। This is all about the no rate limit and what is the impact of no rate limit and how we can bypass it and what is the prevention of the no rate limit. Okay, let's stop the here or attack, and thank you for this time. Okay, thank you so much all of you.